नमो बुद्धाय। प्रिय दर्शनी अशोका। जय भीम साथियों। आज हम संघ पर बातें करेंगे। संघ यानी यूनिटी, इस पर हमारी चर्चा होगी। आइए दोस्तों, आज का दिन आपका पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, गुड मॉर्निंग म्यूजिक के साथ में, एक सुंदर वातावरण में आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। बुद्ध की धम्म, बुद्ध, धम्म और संघ, आइए बुद्ध वंदना के साथ में, दीपन बंते जी के साथ में बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं
बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं बौद्ध उपासक उपासिकों, हमारा भारत देश संघ से जुड़ा हुआ है। एक और एक दो से संघ होता है। आप अकेले हैं, उन्हें हम संघ नहीं कह सकते। संघ उसी को कहेंगे जहां एक से ज्यादा हो। एक आंकड़े पर अगर एक लिखो तो 11 होते हैं। एक आंकड़े पर एक एक लिखो तो 111 होते हैं। एक आंकड़े पर 3 एक एक लिखो तो 1001 होते हैं। दोस्तों, आज हम बुद्ध की संघ की बातें करते हैं। भगवान बुद्ध के जमाने में संघ की कल्पना 26,000 सालों से, उससे भी कई सालों से ये शुरुआत हुई है। बुद्ध के जमाने में लोकशाही थी और वहां एक संघ था। कपिल वस्तु ये संघ की कल्पना थी। राजा सुधोधन ये राजा बनने जाने वाला था। ऐसे ही गौतम को वहां के संघ ने, वहां के राजे के अनुसार, नियम के अनुसार, वहां की जो संगठना थी, संघ से संगठना आती है। आज हम उन्हें यूनिटी कहते हैं। यूनिटी, यूनिटी इज द बेस्ट पावर। तथागत बुद्ध पहले गौतम थे, सिद्धार्थ गौतम। तो सिद्धार्थ गौतम 20वें साल में उन्हें सभासद बनना पड़ता था और वो संघ के सभासद हुए। उस जमाने में जो लिखा गया है कि भगवान बुद्ध को सुधोधन राजा ने 29 साल तक के उन्होंने किसी बूढ़े को देखा नहीं, किसी बीमार को देखा नहीं और किसी बीमार आदमी को देखा नहीं, मरते हुए देखा नहीं। ये जो बातें इतिहास के पन्ने में लिखी है, ये मैं और खुद बाबा साहब कहते हैं कि ये गलत बातें हैं। बाबा साहब के बुद्ध और धम्म के किताब में पहला ही सेंटेंस दिया है। ये जो बातें हैं, ये बातें बहुत गलत लिखी है। 29 साल तक के एक आदमी का अनुभव, जिसने किसी को मरते हुए नहीं देखा, किसी बूढ़े आदमी को नहीं देखा और किसी बीमार को नहीं देखा और किसी की गरीबी नहीं देखी, ये बातें नहीं हो सकती है। अगर ये बातें अगर होगी, वो आदमी सिद्धार्थ से तथागत नहीं बन सकता। अनुभव, ये बातें जो लिखी है, ये इतिहास में ये बातों को तोड़ देना चाहिए, काट देना चाहिए। एक्चुअली कहानी ऐसी है जो बाबा साहब के बुद्ध एंड धम्म के किताब से हम लेते हैं। हमारा आध्यात्मिक धर्म ही है बाबा साहब की बुद्ध एंड धम्म की किताब। तो बाबा साहब ने बुद्ध एंड धम्म लिखे तो बचपन में नहीं लिखे। जब बाबा साहब 34 साल के, बाबा साहब 4th क्लास के, जब उनको केलुस्कर गुरुजी ने बुद्ध धम्म की किताब गायकवाड़ ने जो मंजूर की, वो किताब उनको पहला 4th का लड़का जो पास हुआ करके जो कार्यक्रम लिया गया, तो किताब जब दी
और जब बाबा साहब ने कई बार रामायण महाभारत की कथा सुनी, गौतमी से सुनी, किताबों से सुनी, छोटी छोटी किताब महाभारत की उनके पिताजी ने दिए। पिताजी की इच्छा थी कर्ण के समान काम हो। उनका नाम भी भीम रखा गया। उस जमाने में महाभारत था, महाभारत का भीम। तो भीम से बाबा साहब बने, सिद्धार्थ से तथागत बने, अशोका से प्रियदर्शनी अशोका बने। ये बनने के लिए डिग्रियां लगती है, काम लगता है, संगठन लगती है। तो संघ, उस जमाने में जो संघ की मीटिंग हुई, वहां के सभासद तथागत बुद्ध को रखा गया। और तथागत बुद्ध गौतम, सिद्धार्थ गौतम, गौतमी का पुत्र गौतम, उनकी मौसी थी, बड़ी बहन महामाया की। महामाया 5 दिन में छोड़ गई, 7 दिन में तथा। लेकिन गौतमी ने जो प्रेम दिया, अपने भतीजे को जो प्रेम दिया, अपने लाडले गौतम को जो प्रेम दिया, अपना खुद का बच्चा होने के बाद में भी जो प्रेम दिया, वो प्रेम अथागत है, सागर के समान था। जब गौतम जवान हो गया तो 20 साल का होने के बाद में संघ में उनको ज्वाइन किया गया और संघ के वो सभासद बने। उनकी शपथ विधि हुई। शपथ विधि में संघ की हर बातें आपको करना पड़ेगा। तो गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम, ये कुनबी समाज के थे, कनबी। उस जमाने में 2 ही जात थी। जो खेती करेगा उसे कुनबी कहा जाता था, कनबी, पाली में कनबी यानी कुनबी। और जो पानी में काम करेगा उसको कोहली। तो खुद गौतम की मदर, ये कुनबी, ये पानी में काम करने वाले कोहली की बेटी थी। वो भी राजा थे, बहुत जमीन रहती थी, जिसके पास में हजारों एकड़ जमीन है। बुद्ध के यहाँ, गौतम के यहाँ उस जमाने में हजारों नागर एक साथ खेती में काम करते थे, इसलिए वो बहुत अमीर हो गए थे। और उनके पिताजी जस्ट राजा बनने वाले थे। एक रोहिणी नदी थी और रोहिणी नदी में कोहली पंथ और कुनबी, कनबी, कनबी की संगठना और कोहली की संगठना, दोनों में पानी का वाद होता था। उस जमाने में पानी की बहुत आवश्यकता थी। एक दिन हानामारी और पानी का गिरी, तो संघ ने मीटिंग लिया कि बहुत सालों से ये कोहली लोग, हमारी रोनी नदी है, वो अपनी रोनी नदी कहते हैं, तो इस पर विचार किया जाए। उस जमाने में कोई विचार नहीं, तलवार हाथ में। जो भी कुनबी, कनबी होता था या कुनबी होता था, खेती करने वाला होता था या पानी में काम करने वाला होता था। उस जमाने में पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, चलन नहीं थी, लिपि नहीं थी, सिर्फ भाषा थी, पाली भाषा। तो पाली भाषा में कहा गया। गौतम तो सिर्फ एक सभासद था, एक सादा सभासद। वो संघ था और संघ ने बोला, हम क्षत्रिय हैं, हम युद्ध से तलवार पकड़कर, बाण पकड़कर हम कोहली को काट देंगे। और जितने काटेंगे और हम जीतेंगे तो रोनी नदी ये हमारी हो जाएगी। और रोनी नदी के पानी के कारण संघ में डिसाइड हुआ कि हमें युद्ध करना है। तो गौतम सिद्धार्थ खड़े हुए
युद्ध के बारे में उनकी कल्पना उन्हें मंजूर नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये कल्पना मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। कोई पानी के कारण किसकी मौत होए, जवान लोगों के घर उजाला होए, जवान लोगों की बीबियां, उनके बाल बच्चे पिताजी से अलग हो जाए, ये कोई युद्ध की कल्पना मुझे पसंद नहीं है। दुनिया का पहला क्षत्रिय था, दुनिया का पहला राजा था, एक लड़का था राजा का, एक अमीर बेटे का लड़का, अमीर पिताजी का लड़का, जो क्षत्रिय होने के बाद में तलवार से युद्ध नहीं करेंगे, बातों से युद्ध करेंगे। इस बातों पर बुद्ध ने पहले नींव रखी। यह नींव कोई सादी नहीं थी। संघ के विरोध में जाना, तो संघ का जो अध्यक्ष था उसने कहा, सिद्धार्थ, ये संघ है और ये संघ में तेरे बाजू में कितने लोग हैं? वैसे तो गौतम के बाजू में भी कुछ लोग थे, लेकिन लड़ाई करने में सभी लोगों की तैयारी थी, तो गौतम इसमें फेल गिरा। दूसरी बार संघ की उसी टाइम पर मीटिंग हुई और संघ ने कहा, तूने शपथ लिया था कि संघ के विरोध में अगर तू बातें करेगा तो तुझे दंड होगा। और फिर गौतम सिद्धार्थ को दंड दिया गया। एक तो तुझे पूरी खेती तेरी संघ को हो जाएगी, तेरे माँ पिताजी को अनाथ किया जाएगा, तुझे घर से निकाला जाएगा, या दूसरे तुझे फांसी, तुझे मरना पड़ेगा। तीसरा, तुझे त्याग करना पड़ेगा, यहां से निकलना पड़ेगा, संघ से निकलना पड़ेगा, गांव से निकलना पड़ेगा, कपिल वस्तु से जाना पड़ेगा। इतनी बड़ी बात चाहता तो गौतम इसमें परिवर्तन कर सकता था। राजा के पांव पकड़कर राजा को अगर बात मालूम होती तो दंडनीय बात नहीं होती। गौतम तत्व का आदमी था, वो सिद्धार्थ बनने जा रहा था। सिद्धार्थ कोई ऐसे ही नहीं बनता, बहुत सारे बचपन के अच्छे अच्छे गुण लगते हैं। सिद्धार्थ को शादी भी नहीं करना चाहता था, लेकिन कोहली फैमिली की यशोदा के साथ में, जब वो 19 साल के थे और यशोदा 17 साल की थी, उस जमाने में शादी करते वक्त दूल्हों को घर में बुलाया जाता था और 10-15 लोग एक साथ में आते थे और परीक्षा ली जाती थी। कुछ सिलेक्टेड लोगों को बुलाकर परीक्षा ली जाती थी। ये तो रामायण में भी लिखा है, महाभारत में भी लिखा है, राम का भी इस तरह से दिखाया है। लेकिन सच्ची कहानी के साथ में बुद्ध की कहानी है, बुद्ध का जन्म है, बुद्ध के अस्थि है, बुद्ध के बाल है, इसलिए बुद्ध की कहानी सच्ची है। ना रामों के बाल है, ना रामों का नाम है। अभी तक राम कहाँ पैदा हुए, हजारों साल हुए हैं, आज तक किसी को पता नहीं। बोल दिए कि अयोध्या में पैदा हुए, उसी पर चर्चा है। 1000 साल पहले बताते हैं, 5000 साल बताते हैं, तारीख अपवाप आ गई। ये तो झूठी रामायण है। प्रिय रामस्वामी नायकर कहते हैं, सच्ची रामायण क्या है? आप प्रिय रामायण रामस्वामी नायकर के किताबें पढ़ो तो सही पता चलेगा। जब तक सही खोज अपन पता नहीं करते, तब तक सच्चाइयां सामने नहीं आती। झूठी बातों को आगे बढ़ाकर सच्चाइयों को डुबा नहीं सकते। जब तक सूरज, चांद और सच्चाई, ये तीनों शब्द एक में है। ये भी संघ है। संघ की कल्पना में गौतम उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि मुझे मंजूर है। 29 साल के बुद्ध 20 साल का रजिस्ट्रेशन किए, 9 साल संघ में थे और उन्होंने कहा मुझे मध्यम मार्ग पसंद है।
मैं परिवजा करता हूँ, मैं घर त्याग करता हूँ, मैं अकेला लड़का हूँ सुधोधन राजा का, गौतमी का पुत्र हूँ। मेरी माँ बचपन में गुजर गई, लेकिन मेरी मौसी ही मेरी माँ है, इसलिए मेरा नाम गौतम रखा गया। मैं घर से निकल रहा हूँ, मैं पूरा त्याग कर रहा हूँ, मेरे संपत्ति का, मेरे बीबी का, मेरे लड़के का, और मैं रातों रात यहाँ से गायब हो जाऊंगा और मैं कभी नहीं दिखूंगा। कभी ये संपत्ति को मेरी नहीं कहूंगा, मेरे मिसेस को भी, ये शुदा को मैं मेरी पत्नी करके नहीं कहूंगा, मेरे बाबा को भी मैं छोड़ दूंगा, मेरे माँ को, गौतमी को भी, मेरी मम्मी को मैं छोड़ दूंगा, मेरा बच्चा राहुल एक ही दिन का है, उसको भी मैं छोड़ दूंगा, मैं संसार को छोड़ दूंगा, इस संसार का कपड़े छोड़ दूंगा, राजा के पूरे वस्त्र छोड़ दूंगा और सब छोड़ के मैं चला जाऊंगा। लेकिन मैं युद्ध नहीं चाहता। ऐसी कल्पना करने वाले दुनिया का पहला राजा था, पहला सिद्धार्थ था, 32 साल का सिद्धार्थ। रातों रात यशोदा अपने बीबी को, अपने 27 साल के सुंदर बीबी को, एक दिन के राहुल को, अपनी माता जो वृद्धापन में आई, अपने पिताजी जिनकी ताकत छिन्न हो रही थी, अपना संसार, अपना प्यारा घोड़ा, अपने मित्र, अपने आप्त परिवार, अपनी जमीन, अपनी जायदाद छोड़कर सिद्धार्थ रातों रात निकला। जंगल में जाकर अपने पूरे बाल काटा, नाखून काटा, कपड़े उतारा और किसी साधु संत को वो दे दिया और उसके कपड़े डाल दिया। वहीं से वो सिद्धार्थ मार्ग पर निकला। निकलते निकलते वो बुद्ध बना। 6 साल में अत्यंत तपवन से, परिस्थिति से तथागत बना और वो सिद्धार्थ गौतम, तथागत गौतम बना, दुनिया की ताकत जुटाई। इन 6 साल के पीरियड में कई मित्र मिले और कई मित्रों ने, उन्होंने कई गुरु मिले। हर गुरु की परीक्षा ये विद्वान लड़का पास होते होते युद्ध को नकारने वाला जंगल में निकला। जंगल में रानों रान में दोस्तानी आ गई। इसी के समान कुछ पाठ लोग जो बम्बन समाज के थे, ब्राह्मण समाज के थे, उस समय 4 ही वर्ण थे जो बाबा साहब ने घटना में दिए। बाबा साहब ने घटना ये बुद्धिज्म से लिए हैं, ये बात ध्यान में रखो। इसलिए भारत में बुद्ध है, बुद्ध के चाल से हम चलते हैं। इसलिए मनुवादी जो लोग हैं बुद्ध की घटने को तोड़ना चाहते हैं। घटना में बुद्ध दिया है, अशोक चक्र दिया है, बाबा साहब ने दिक्तो संघ दिया है। यूनिटी ये संघ की कल्पना है। यूनिटी इज द पावर। प्यारे दोस्तों, बुद्ध निकले, हर परीक्षा पास की 6 साल में। जब एक पूर्णिमा के दिन, एक पहली पूर्णिमा के रात बुद्ध ने कठिन परीक्षा की। अकेले वड़ के झाड़ पर बैठे, कुछ दिनों से बिल्कुल खाया नहीं, पिया नहीं, शरीर की पूरी हड्डियां दिखने लगी, मांस नहीं रहा। और फिर एक नदी के वड़ के झाड़ के पास में बैठे और वो गिर रहे थे। तभी सुजाता नाम की एक स्त्री, जिसको लड़का नहीं हो रहा था, उसके दासी के कारण उसको लगा इसी झाड़ ने मुझे लड़का का आशीर्वाद दिया। तब भी अंधश्रद्धा थी, आज भी है, और भारत की अंधश्रद्धा अभी तक जिंदी है, जो तथागत ने मार्ग से टूट गई थी। 1200 साल बुद्धिज्म था, दुनिया का एक ऐसा संघ जो 1200 साल चला। ये बुद्ध का संघ था, ये धम्म का संघ था, ये संघ का संघ था।
कमल का संग था, कमल के फूल का संग था, जो आज हमारे पास में नहीं है। बुद्ध का संग आरएसएस के पास में है, बीजेपी के पास में है। हम उनको मानते हैं कि उन्होंने कमल का फूल पद में, ओम मणि पद में मीन्स कमल, लोटस, अपने पास में रखे और उन्होंने संघ बनाए। संघ बनता है तो संघ को किस तरह से आप ले जाते हो, किस दिशा में ले जाते हो, इस पर भी बहुत जरूरी है। संघ को बुद्ध के नाते से ले जाओगे तो संघ मजबूत होता है। तो बाबा साहब का भी संघ बन गया। प्यारे दोस्तों, 5 मित्र ब्राह्मण समाज के जब बुद्ध पूर्णिमा में उनका जन्म हुआ, सिद्धार्थ को ये सादा व्यक्ति नहीं था, बुद्ध पूर्णिमा में जन्म हुआ। नेपाल के धरती में, नेपाल हमारे में थे, नेपाल के धरती में जन्म हुआ। उनकी माता नेपाल की थी, उनकी माता नेपाल की थी। भारत नेपाल में था, बांग्लादेश नेपाल में था, पाकिस्तान नेपाल में था। 13 राष्ट्र हमारे कांग्रेस के कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए अलग अलग करवा दिए और भारत के टुकड़े करने वाले, स्वतंत्र मिलाने वाले लोकमान्य तिलक से, गांधी से लेकर इन लोगों ने भारत को तोड़ दिए और भारत धीरे 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 हिंदुस्तान में परिवर्तित हो रहा है। बुद्ध का संघ हिंदू का संघ बनते जा रहा है और ये बातें अशोक चक्र के लिए, तिरंगी झंडे के लिए कठिनाई पर पैदा होगी। ये बात भी जरूर है दोस्तों। प्यारे दोस्तों, हम सभी बुद्ध थे। राजा ही बुद्ध, सम्राट अशोक खुद बुद्ध, सम्राट अशोक के पिताजी चंद्रगुप्त मौर्य, ये खुद जैनिज्म थे। उस जमाने में दोनों, जैन और बुद्ध, इनमें 30 साल का अंतर है। जैन पहले पैदा हुए, पावा में गए, पावा में उनका अंतिम संस्कार किया गया। जैन को भी महापरिनिर्वाण मिला। वो भी क्षत्रिय थे, वो भी सिद्धार्थ थे। महावीर जैन ताकतवान थे, मजबूत थे। उन्होंने पूरा त्याग दिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। सितंबर जैन ने पूरे कपड़े भी त्याग दिया, सभी त्याग दिया। बहुत बड़ी बातें थी। भगवान बुद्ध ने कहा मध्यम मार्ग, जो चीजें आवश्यक है, कपड़े डालने वाली चीजें आवश्यक है, उसको डालना चाहिए। बुद्ध के 5 मित्र ब्राह्मण थे, वहां से संघ बना और उनको उन्होंने धोखाधड़ी के कारण, क्योंकि उस जमाने में तपस्या करो, हड्डी मर जाओ, गल जाओ शरीर, लेकिन तपस्या से उठो मत। तब भगवान बुद्ध को बुद्ध पूर्णिमा के दिन अलाइटमेंट प्राप्त हुआ, अलाइटमेंट हो गया और भगवान बुद्ध तथागत बने। Invest in the stocks of your favorite US companies right from India. Create a free US stock account with zero brokerage. Get more dollars for your rupees and earn free US stocks with IND Money. Download the app now. रंगलीति पूर्व दिशा दिनचर्या कर शुरू, रंगलीति पूर्व दिशा दिनचर्या कर शुरू, आगमनार्थ जागले तुझ्या गुरुचे सद्गुरु, आगम
नामनाथ जाहले तुझ्या गुरुचे सद्गुरु चिमण्या पाखराने स्वागत आहे गीत गायले दाराकडे वळली तुझ्या गौतमाची पावले दाराकडे वळली तुझ्या गौतमाची पावले बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि भिक्खू संघ साथीला प्रशांत चित्त चालते भिक्खू संघ साथीला प्रशांत चित्त चालते बुद्ध नाम एक मुखे सुस्वरात बोलती बुद्ध नाम एक मुखे सुस्वरात बोलती हर्ष भरे जागली वसुंधरेची घरकुले दाराकडे वळली तुझ्या गौतमाची पावले दाराकडे वळली तुझ्या गौतमाची पावले बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धम शरणं गच्छामि धम्मम शरणं गच्छामि संगम शरणं गच्छामि। मेरे दोस्तों, बुद्ध उपासक उपासिकों, मेरे भारत के वासियों, संघ की कल्पना पाठ लोगों को जब भगवान बुद्ध ने उपदेश किया कि मुझे अलाइटमेंट प्राप्त हुआ है, वो ताकत दुनिया में पहली बार थी जो बुद्ध को प्राप्त हुई। उसी को विपस्सना मेडिटेशन कहते हैं। दुनिया का पहला शास्त्र रत्न जिसने मेडिटेशन पर पूरे दुनिया को हिला दिया। आज हमें मेडिटेशन की आवश्यकता है। हम मेडिटेशन करेंगे। हम वंदना बोलने के बजाय, वंदना तो 1000 बार बोले हमने, तो भी हमने दारू नहीं छोड़े, मटन खाना नहीं छोड़े, चिकन खाना नहीं छोड़े, किसी पर गुस्सा करना नहीं छोड़े, झूठ बोलना नहीं छोड़े, काम वासना से भरा शरीर ना छोड़े। काम वासना हमारा अनर्थ करता है। हमारे घर में जब सब कुछ है, हम दूसरे की तरफ ध्यान देते हैं, क्या मिलता है? भ्रष्टाचार, ब्रह्माचार, मारामारी, हानामारी। संघ 5 भिक्खु जो ब्राह्मण थे, उनको भिक्खु बनाया गया, उनको वस्त्र दिया तथागत बुद्ध ने। उन भिक्खुओं ने पहले गुस्सा किया तथागत का कि भाई ये आदमी लायक नहीं है, राजा का बेटा है। खाने लगा, सब कुछ लगा। भगवान बुद्ध ने कहा मध्यम मार्ग, शरीर अच्छा हो तो काम करोगे, हेल्थ इज वेल्थ, ये कल्पना भगवान बुद्ध से आई। हेल्थ इज वेल्थ। जिस चीज की आवश्यकता है, अगर एक आधा मरा हुआ पक्षी आपको खाने में मिलता है तो खाने में हरकत नहीं, ये बुद्ध ने बताया। इसलिए बहुत सारे बनते आज भी चिकन मटन खाते हैं। हमें गुस्सा आता है, हमें लगता है भंते की गाड़ी है, गाड़ी पर बनते आते हैं। भगवान बुद्ध ने 2600 साल पहले बताया कि जिस चीज की आवश्यकता है, आज अगर तुमको बंबई में जाना है तो बनते लोगों ने क्या पैदल चलना चाहिए? प्लेन से जाना चाहिए। बनते लोगों ने क्या अच्छा मोबाइल नहीं रखना चाहिए? किसने कहा? पाँव में चप्पल नहीं डालना चाहिए? किसने कहा? 2600 साल पुरानी बातें। बुद्ध ने कहा मेरा मार्ग अगर आपको पटता है तो उसको फॉलो करो, अगर नहीं पटता है आपका बुद्धत्व जागृत करो। जो बातें पटती है वही बातों को अपनी ताकत बनाओ, अपनी हिम्मत बनाओ, अपनी संग करो।
बुद्ध का संग पंचशील का संग बना। प्यारे दोस्तों, आपके हाथ में 5 वोट है। 5 वोट अगर अलग अलग है, एक समान तो कोई एक भी वोट नहीं है आपका। रजिस्ट्री भी करना है तो अंगूठे से आपको लगाना पड़ता है, क्योंकि अंगूठा लेफ्ट हैंड का अंगूठा या राइट का। गुनहगारी भी हुई तो पुलिस स्टेशन में आपके हाथ के पंजे लिया जाता है। ये सब अलग अलग प्रकार के हैं। एक 5 वोट अगर एक में आगे है तो इसको संघ कहते हैं, और मुट्ठी बनती है, और जहां मुट्ठी बनती है वहां क्रांति बनती है। तो संघ की कल्पना भगवान बुद्ध से आई। दीप भव स्वयं दीप हो, दीप भव स्वयं दीप हो। शांति का पथाचा पथिक तुझा दूत हो। स्वयं दीप हो, दीप स्वयं दीप हो। वर्षा उठते झंझावात, आसूड विजेचे घेऊनिया निशात, धावू दे दिशाना करुनिया कांत, पण निश्चल असू दे ज्योत तुझ्या हातात, तू अविश्रांत सामर्थ्य उरे घे, सूर्याचे रूप हो। स्वयं दीप हो, दीप भव स्वयं दीप हो। मानव जपाया हो तू मानव आदि, देवता नळू दे आसक्तीची नादी, बोधिसत्व फुलू दे तुझी आत्मावरती, निखळू दे दयातून सिद्धार्थाची नीती, तू कल्याण ज्ञानातील खूप सुगंधात हो। स्वयं दीप हो, दीप भव स्वयं दीप हो। जळणाराचे हो अवघे सर्वांग, हो हृदय दयांचे सोड सुखाचा संग, जळताना दे तू मंत्र जगा जळण्याचा, दुःखाच्या तिमिरा सदैव संभविताचा, चैतन्य अहिंसा सत्य दयेचे तूच मूर्त हो। स्वयं दीप हो, दीप भव स्वयं दीप हो, दीप
अत्तदीप भव स्वयं दीप हो। भगवान बुद्ध ने घर का संग छोड़ा। अटैचमेंट इज वेरी डेंजर। भगवान बुद्ध ने खुद के लड़के को छोड़ा, खुद के माता को छोड़ा, पिताजी को छोड़ा, अपने 27 साल की सुंदर बीवी को छोड़ा, मित्र को छोड़ा, 6 अपने घोड़े को छोड़ा, अपने संसार को छोड़ा, अपनी जमीन को छोड़ा, अपने सबको त्याग किया और वो सिद्धार्थ बना। आज सिद्धार्थ के पास में संघ है। सिद्धार्थ तथागत बना। आज 150 देशों में भगवान बुद्ध को मानते हैं। एक जमाने में मानवता का पुजारी, मानव के लिए जीने वाला तथागत पूरे देश में संघ ला सकता है। आज युद्ध हो रहे हैं। अमेरिका ने युद्ध किया, बम डाला, हिरोशिमा नागासाकी को सत्यानाश किया। बम क्या होता है, इसलिए जापान के लोगों को मारा। अब मैं जापान में गया, हिरोशिमा नागासाकी में गया और वहां की हालत देखा। उन्होंने इंप्रूवमेंट की, ये बात अलग है, लेकिन अच्छे अच्छे जमीन दोस्त हुए, अच्छे अच्छे मारे गए। ये भी बातें हम ध्यान में रखना चाहिए। आज रशिया युद्ध कर रहा है, चाइना युद्ध कर रहा है जगह के लिए, पाकिस्तान युद्ध कर रहा है, बम बना रहे हैं। अगर ये बम नहीं बनता, अगर युद्ध की कल्पना नहीं रहती, तो इस देश में कोई गरीब नहीं होता। हर घर में चूल्हे अच्छे जलते, हर घर में गाड़ी होती, हर घर में खाने के लिए पैसा रहता, पढ़ाई के लिए सब बातें रहती, मेडिकल फैसिलिटीज रहती। युद्ध में बम बनाने में हम 75% रुपए खर्चा कर रहे हैं। संरक्षण खाता किए, कई सैनिक बनाए। हम युद्ध की आज भी क्षत्रिय की कल्पना सैनिकों में हुई है, उनका भी संघ है। दोस्तों, हमारा परिवार तुमसर में आया, हम 8 भाई थे, 1 बहन, ये हमारा संघ हुआ। बाबा साहब 14 भाई, 14वां पुत्र, वो भी उनका संघ हुआ। पहले संघ था, बढ़ते बढ़ते भारत की संख्या बहुत बढ़ गई। आज मैं 11वां पुत्र हूं मेरे मां का। हम 8 बार चुन के आए। हमारा घर का मतदान वहीं से स्टार्ट हुआ। नगर पालिका में हम संघ बनाए, हम चुन के आए, हम नगराध्यक्ष बने। क्योंकि उस वक्त जब हम नगराध्यक्ष बने, उस वक्त एक संघ बना, एक गरीब समाज का 8 मेंबर एक में आए। रगड़े भवसागर, मिसेस भवसागर, जयप्रकाश की बातें करता हूं। गणपत मामा, गजबिये, डोंगरे प्रहलाद, सब गुजर गए लोग। एक संघ बना तो नगराध्यक्ष बना तुमसर का। एक गरीब आदमी, 50 रुपए से मोहताज वाला, चप्पल न डालने वाला, चड्डी न पहनने वाला, एक गरीब आदमी इस गांव का नगराध्यक्ष बना। इंदुताई कल्पना खोला। एक स्कूल से 50 स्कूल पर आगे गया। आज हजारों कर्मचारी उनके हाथ में हैं। आज हजारों कर्मचारी, हजारों बच्चे पढ़े। कोई नासा में गया, कोई जज बने, कोई टीचर बने, कोई डॉक्टर बने। कितने लोगों को मैंने डॉक्टर बनाया। कामटी के कितने लोगों के फार्म आते थे, हरदोली से पास करवाया, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जज बने, टीचर बने, राजकारणी बने। बुल्ढाना में आज भी हमारा जगताप नाम का आमदार हमारे स्कूल का स्टूडेंट था। भोंडेकर हमारे स्कूल का स्टूडेंट था। हमारे कई सभापति बने, सरपंच बने, आमदार खासदार के लिए खड़े हुए। चोले जी और हमारे अकर सिंह जी पटले खासदार के लिए हमने खड़े किए। इसको संघ कहते हैं दोस्तों। यही संगठन बीजेपी ने लिया। आरएसएस का फ्रेंड बाबा साहब ने आरएसएस की मदद की। उस जमाने में बाबा साहब की श्याम मुखर्जी दोस्त थे। दोस्तों, आपको मालूम नहीं है, बाबा साहब को मानने वाले हजारों ब्राह्मण आज भी है। खुद बाबा साहब की मिसेस ब्राह्मण थी, दूसरी मिसेस। बाबा साहब को उन्होंने चश्मे से लेकर
शुगर की कंट्रोल, सब बातों को ध्यान दिया। इसलिए बाबा साहब घटना लिख सके, बुद्ध एंड धम्म लिख सके। बाबा साहब कोई सादे आदमी नहीं थे। किर्लोस्कर गुरुजी अगर बाबा साहब को नहीं मिलते, एक ब्राह्मण आदमी, तो बुद्ध की कल्पना किर्लोस्कर गुरुजी ने दिया। कई ब्राह्मणों ने बाबा साहब को साथ दिया। तब कभी महात्मा गांधी भी ब्राह्मण थे, पंडित नेहरू ब्राह्मण थे। अगर ब्राह्मण ये हमारा दुश्मन है, ये बातें हमारे दिमाग में भरी है, ये बहुत गलत बात है। आरएसएस ने अपनी संगठन बनाया, भगवान बुद्ध का लोटस कमल पद में अपने हाथ में रखा। आज आरएसएस के संघ को हम डरते हैं, हम डरेंगे क्योंकि उनमें हिंदुत्व आ गया। जब संघ गलत रास्ते से चलता है तो डेंजर होता है, अगर संघ बुद्ध के रास्ते से चलता है तो मजबूत होता है। हमारा संघ हमको 6 दिसंबर को दिखता है। बाबा साहब हमारे में से चले गए, उनकी राख हो गई। दिल्ली में बाबा साहब ने अंतिम श्वास लिया, तब ऋतु और बाबा साहब के पास में उनकी अर्धांगिनी जो ब्राह्मण समाज की थी, सविता ताई माई, उन्होंने बहुत त्याग किया बाबा साहब के लिए। एक इंटरकास्ट मैरिजर बाबा साहब ने किया। बाबा साहब ने इंटरकास्ट मैरिज की कल्पना लाया। पहली कल्पना लाने वाले बाबा साहब, सेकंड पत्नी इंटरकास्ट मैरिज से किया। प्यारे दोस्तों, उस भाई की भी बहुत हालत की है लोगों ने, हमारे गायकवाड़ ने, जो दीक्षा भूमि के पुतले वाले हैं, बदनाम किए, उसको बर्बाद कर डाले। आखिर वो भी 10 बाय 10 के रूम में रहकर, हमारे रिलेटिव के यहाँ रहकर, उसने भी अंतिम श्वास लिया। उनके महापरिनिर्वाण में 100 लोग भी नहीं थे, मैं खुद था। मैंने देखा संघ की ताकत इस तरह से टूटती है। आज बाबा साहब के साथ में जब बाबा साहब की महापरिनिर्वाण हुआ, 10 लाख के भी ऊपर आज तक इतने लोग बाला साहेब ठाकरे के मरण में आए थे, सत्ता थी करके आए, उतने नहीं रोए। एक ही साल, एक ही मिनट में 10 कोटी लोग रोने लगे, एक आंसू में फोड़ फोड़ कर। मेरे पिताजी पागल हो गए थे, मेरे भाई ऐसे कपाल पर पत्थर डाल के रो रहे थे। आज भी हम 6 दिसंबर को किसी के घर में खीर नहीं पकती, किसी के घर में 6 दिसंबर को 22 कोटी समाज है हमारा, 25 कोटी। कभी हम मटन चिकन 6 दिसंबर को नहीं खाते, दारू नहीं पीते, कुछ नहीं करते। ये हमारा संघ है, ये संघ बनाया बाबा साहब ने। बाबा साहब ने शेल्डुकास पिटिशन दिया, कई लोगों को खड़ा किया। मेरे ससुरे के ससुरे राय भान जाधव, जो चिखली के थे, बुल्ढाना के थे, महाराष्ट्र में एक में चुन के लाकर आए। उन्होंने कई स्कूल खोली, ये खोले, हॉस्टल खोले। रायबान जाधव, इतिहास में उनका नाम है। बाबा साहब ने संघ दिया। धीरे धीरे हमारे लोग शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के बाबा साहब जाने के बाद में कस्तूरे रहे, रूपवती रहे, ये कांग्रेस में घुस गए और धीरे धीरे संघ टूट गया। आज ऐसा संघ टूट गया। बाबा साहब की कल्पना थी रिपब्लिकन पार्टी बनाना, क्योंकि अमेरिका की सबसे बड़ी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी थी। बाबा साहब चाहते थे पंजाब राव देशमुख उनके पार्टी के कुणबी समाज के, मराठा समाज के अध्यक्ष बने और संघ बनाए। जैसे ही बाबा साहब गए 6 दिसंबर को, हमारा संघ टूट गया, हमारा संघ टूट गया, हमारा कमल गया। हमारा कमल बीजेपी में परिवर्तित हो गया। हमारा अशोक चक्र ढीला होते जा रहा है। हमारा तिरंगी झंडा धीरे धीरे उतरते जा रहा है। अगर भगवे झंडे से उसका स्वागत होने जा रहा है। संघ को तोड़ोगे तो भारत टूट जाएगा। वैसे ही भारत टूटे है। भगत सिंह को काटा गया, राजगुरु को काटा गया, चंद्रशेखर को मारा गया। संघ तब ढीला होता है।
चाहते तो एक ही दिन में हमारे ही लोग, भारत के लोग, अरे वो तो छोटे से इंग्लिश लोग थे, मुगल बहुत कम लोग थे, आर्य लोग बहुत कम थे, आ गए, औरतें कुचलाए, यहाँ की औरतें किए, इंजॉय किए भारत के साथ में, भारत की इज्जत लूटी गई, भारत माता की इज्जत लूटी गई, बाहर लोगों ने संग ढीला हुआ, लूटी इज्जत, हमारे तिरंगे छेद किए, छेद गिरा दिए, अशोक चक्र को तोड़ दिया गया। और आर्य लोगों ने खुद को आर्य कहकर, जो वहां के अनएबल थे, ढुमने लोग थे, आलू लोग थे, पालू लोग थे, आकर हमारे पर राज्य किए, क्योंकि हमारा संग ढीला था। जब संग ढीला होता है तो इस तरह से गलती हो जाती है दोस्तों। आज हमारा रिपब्लिकन पार्टी कवाड़े की वही ऑफिस में देखता हूं, छोटी सी ऑफिस, राजा भाऊ खोबरागढ़ के जहां से मैं गुजरता हूं, वही ऑफिस, वही कवेलू का मकान, तुम बेघर हो गए हो, भिखारी हो गए हो, क्योंकि तुम्हारी संगठना टूट गई। सुलेखा ने उधर निकाला, आठवले ने उधर निकाला, गवई ने उधर निकाला, फुलझले ने उधर निकाला, संग टूट गया। जब संग टूटता है, कमल अगर खिलता है तो खिलता कमल खिलता ही है, माटी में रहकर भी तालाब में कमल खिलता है। और जब संग टूटता है, आधे इधर आधे उधर गाने पर डांस करते हैं। हमारा संग 14 अप्रैल को तैयार होता है, क्या नाचते यार, दूसरे दिन पैसे जमा करते हैं, बच गए पैसे तो दारू पीते हैं, मजा करते हैं, एंजॉय करते हैं। आजकल कंट्रोल हो गया, जवान लड़के आ गए, बुद्ध भूमि में जवान लड़के आ गए, हिसाब ले रहे हैं। हम तो आपको 1 लाख देने को तैयार है हर 14 अप्रैल को, हमारी पेंशन पूरी देने को तैयार है, लेकिन आपकी संघ कहाँ है? हमारा हिंदुताई ये संघ है, इसलिए हम आज इतनी संस्था खोल सके, तो संघ को आगे बढ़ाना है। संघ को, हम दलित नहीं हैं, हम दलित वर्ड यूज करते हैं, घटना में दलित का कोई वर्ड नहीं है। बाबा साहब ने कभी खुद को दलित नहीं कहा, बाबा साहब रिजर्वेशन नहीं चाहते थे, खुद के ताकत पर बढ़ना चाहते थे, वही बाबा साहब थे। इसलिए भीमा तुझ्या मताचे जरा 5 लोग असते, इन बातों को भी हम ध्यान में रखेंगे। बुद्ध का बुद्धम शरणम चला गया, धम्मम शरणम चला गया, संगम शरणम चला गया। यूनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ द लाइफ। बाबा साहब कहते हैं सुशिक्षित बनो, संगठित हो। संगठित कब होगे दोस्तों?